हेलो दोस्तों, जैसा मैंने बता रखा है मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। उसी क्रम में ये कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 जो त्रिकोणमिति है, काफ़ी कठिन माना जाता है, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रश्नावली 8.2 है उसमें ये काम आएगा। और 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे आता है उसकी उत्पत्ति मैं करवाऊंगा। जैसे sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 है, tan 45 1 होता है। इसी प्रकार अन्य सभी के मान भी मैं याद करवाऊंगा। इसमें केवल आपको लाल बटे का याद रखना है, बस सिंपल सा, बहुत आसान है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ सकेंगे। जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं बेसिक कंसेप्ट के साथ अपने YouTube चैनल पर वीडियोज को बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, क्या माना, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा कोण A बराबर 45 अंश। देखिए, मैं त्रिकोणमिति में आप समकोण त्रिभुजों के बारे में ही अध्ययन करते हैं सामान्यतया। तो हमने क्या किया, ये B कोण है जो कि समकोण है, यहाँ A है 45 अंश है। तो जाहिर सी बात है, जब ये 90 हो गए, 45 हो गए, तो त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कितना होते हैं, 180। तो ये भी 45 ही होगा। हालांकि इसको याद करके कोई विशेष फायदा है नहीं, लेकिन फायदा कब करेगा, जब हमको भुजाओं को मानना होगा। अब देखिए, इस त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हैं तो इनके दो भुजाएं भी बराबर होंगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कक्षा में त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए, कोण A बराबर 45 अंश, तब कोण B बराबर भी 45 अंश हो, 45 अंश होगा। क्यों होगा, आप जान सकते हैं भाई, 90 और 45 मिला दिया तो कितना हो जाएगा, 135, और टोटल 180 होता है। तो 180 में से 135 हटाएंगे तो 45 ही बचेगा। तो ये हो गया। अब देखिए, चूंकि कोण A बराबर कोण B बराबर 45 अंश, इसलिए AB बराबर BC। AB बराबर किसके आएगा, BC। और ये कहां से आ गया, त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं जो कि बराबर होती हैं, इसलिए बराबर आ गया। अब ये दोनों बराबर हैं, तो इसको हम कुछ मान भी तो सकते हैं। मान लेते हैं कि ये A है, ये चीज हमने माना। अब ये चीज मान लिया तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए, ये वाला A मान लिया है, ये भी A मान लिया है, दोनों बराबर है AB BC, और दोनों किसके बराबर है, A के। ये कितना आ जाएगा, 2A स्क्वायर, और इधर लिखा है AC स्क्वायर। तो AC बराबर प्लस माइनस √2A आएगा, माइनस लेकिन जब हम नहीं लेंगे तो केवल √2A आएगा, √2 into A। अब देखिए, इतना आ चुका है तो हमारा काम हो गया आसान, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या कर लिया, कोण A से कोण A बराबर 45 अंश के लिए अगर हम A से देखते हैं तो लंब का मान कितना आ जाएगा, BC, और बराबर कितना है, स्मॉल है। आधार का मान कितना है, AB, और बराबर है A, और कर्ण का मान क्या है, AC, जो कि अभी हमने निकाला √2A। मैं एक बार देखिए, वीडियो से कटने ना पाए, अन्यथा दिक्कत कर देगा। ये देखिए, कट गया है।
कट जाएगा तो दिक्कत कर देगा। ऊपर लिखते हैं, ये देखिए और ए के लिए क्या क्या मिल चुका है हमें, लिख लेते हैं। लंब बराबर क्या होगा, BC बराबर A, और आधार बराबर क्या होगा, AB बराबर A, और कर्ण बराबर क्या है, AC, जो कि हमने अभी निकाला √2A। अब देखिए जब हम यहां से देखेंगे तो लंब कर्ण आधार मिल गया। अब साइन 45 अंश मतलब यहीं से आपको देखना है, तो क्या होगा, साइन 45 अंश लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AC। और BC कितना है, BC है A, और AC कितना है √2A। इसको काट दीजिए तो कितना आएगा, 1/√2, ये आएगा 1/√2, क्योंकि A से A कट जाएगा, ऊपर 1 आएगा। तो इस प्रकार साइन 45 अंश का मान आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए, cos 45 अंश, ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी AB बटा AC। आधार का मान कितना है, AB का मान A, और AC √2A। यहां भी A से A कट चुका है, आ जाएगा A बटा √2। साइन का आ चुका, tan निकाल लेते हैं, tan 45 अंश, ये क्या होता है, लंब बटे आधार, ये किसके बराबर, यहां पर आप चाहें तो लिख दें थोड़ा सा, ये क्या हो चुका है आपका, लंब बटे कर्ण है, और ये क्या है, आधार बटे कर्ण है। और इसी प्रकार इसके लिए क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार, और लंब का मान इसमें क्या है, लंब का मान देखिए, लंब यहां से भी लिख सकते हैं A, और आधार कितना है A, और A बटा A कितना होता है, 1, तो tan 45 अंश बराबर कितना है, 1। साइन cos tan हो चुका है, आप क्या निकालेंगे, अब निकालते हैं इन सबके व्युत्क्रम, कोसेक 45 अंश बराबर, इसी को उल्टा लिख देते हैं, उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, ये होता है A बटा साइन 45, और ये कितना आ जाएगा, ये देखिए कितना आने वाला है, या 1 बटा साइन ना लिख करके डायरेक्ट लिखते हैं। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण का मान √2A बटा A से A कट गया, क्या बचा, √2। इसके बाद सेक 45 अंश, इसका मान कितना होगा, ये हो जाता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान √2A बटा A, कट जाएगा √2, और उसके बाद कॉट A क्या, कॉट 45 अंश, ये होता है आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब कितना हो जाएगा, A बटा A, और ये कितना आएगा, 1 कट के। तो इस प्रकार से देखिए सारे मान आ चुके हैं। आप अगर चाहें तो इनको देख सकते हैं ये कहां से आए हैं, क्योंकि हम जितनी भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं रट तो लेते हैं कि साइन 45 का मान, साइन 0 का मान, ये सब कितना होता है, लेकिन कभी ये नहीं ध्यान देते ये आए कहां से। बड़े आराम से आ जा रहे हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है अगर आपको तरीका मालूम है। भाई गणित ऐसा विषय है, अगर एक बार हम बेसिक कंसेप्ट ले लेते हैं तो वो हमारे दिमाग से जल्दी निकलता नहीं है, और अगर हम बेसिक से नहीं पढ़ते हैं, रट्टू तोते की तरह पढ़ते हैं, तो आज पढ़े कल परसों नरसों तक याद रखा, आगे भूल गए, या ज्यादा पढ़ लिया तो कंफ्यूज हो गए। लेकिन जब आप बेसिक कंसेप्ट से पढ़ते हैं तो जल्दी दिमाग से नहीं निकलता है। तो आप प्रयास करें इसी तरह, खुद भी सॉल्व करके देखें। मैं अगले वीडियो में और भी जो है 0 अंश, 90 अंश, 30 अंश, 60 अंश, इनका भी मान निकलवा के सिद्ध करवाऊंगा। आप प्रयास कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।